संस्कृताय नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग कर्ता पदों के बारे में जानेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में होगा सह, वे दोनों के लिए तौ, वे सब के लिए ते, स्त्रीलिंग के लिए सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता, नपुंसकलिंग के लिए तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन में 3 रूप बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार, यानी तत् के ये सब रूप हैं। अर्थात सह, शाह और तत् इसका हिंदी होगा वह। तौ, ते द्विवचन में वे दोनों, और ते, ताह, ताने का हिंदी होगा वे लोग। त्वम का हिंदी होगा तुम, युवम का हिंदी होगा तुम दोनों, और यूयम का हिंदी होगा तुम लोग। अहम का हिंदी मैं, आवाम का हिंदी हम दोनों, और वयम का हिंदी हम लोग होगा। मध्यम पुरुष में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, द्विवचन में आवाम और वयम। इसके अलावे जितने सारे पद होंगे वे सारे के सारे प्रथम पुरुष में आएंगे। लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार वे सारे प्रथम पुरुष में ही आएंगे। जैसे विद्यालय, घर इत्यादि। अब हम लोग पठ धातु के रूप को थोड़ा पढ़ेंगे। लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप बनेगा पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठथः, बहुवचन में पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः, जो हम लोग पूर्व वाले वीडियो में भी देख चुके थे। पठति का अर्थ होता है पढ़ता है या पढ़ती है। पठतः का अर्थ होगा पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठन्ति का अर्थ होगा पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठसि का अर्थ होगा पढ़ते हो या पढ़ती हो। पठथ का अर्थ होगा पढ़ते हो। पठथ का अर्थ होगा पढ़ते हो। पठामि का अर्थ होगा पढ़ते हो या पठामि का अर्थ होगा पढ़ता हूँ। पठावह का अर्थ होगा पढ़ते हैं। पठामह का अर्थ होगा पढ़ते हैं। अर्थात त्वम पठसि होगा, युवाम पठथ होगा, यूयम पठथ होगा। उसी प्रकार अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अर्थात मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे उन कर्ता पदों के साथ इन क्रियापदों का प्रयोग संस्कृत में कैसे होता है, अर्थात संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएं तथा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कैसे करें। सबसे पहले है सह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ये तीनों वाक्य पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ताः पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। यहाँ पे प्रथम वाक्य सह पठति, सह चूँकि कर्ता पद है और प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः पठ धातु लट लकार का रूप में भी पठति पद का ही प्रयोग होगा, अर्थात सह पठति। ठीक उसी प्रकार तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता पद है, तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग हुआ है। ठीक उसी प्रकार ते पठन्ति में भी ते
बहुवचन का कर्तापद है तो पठन्ति भी बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है। वैसे ही सा पठति वह पढ़ती है। सा प्रथम पुरुष एकवचन का कर्तापद है, अतः पठति भी प्रथम पुरुष एकवचन का ही क्रियापद का प्रयोग हुआ है। ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं। ताः पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। ते जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन का है, अतः यहाँ पठन्ति पद का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष में वाक्यों का निर्माण। त्वं पठसि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवां पठथः तुम दोनों पढ़ते हो अथवा तुम दोनों पढ़ती हो। यूयं पठथ तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। अहं पठामि मैं पढ़ता हूँ। आवां पठावः हम दोनों पढ़ते हैं। वयं पठामः हम सब पढ़ते हैं। अहं पठामि इसका स्त्रीलिंग में मैं पढ़ती हूँ। आवां पठावः स्त्रीलिंग में हम दोनों पढ़ती हैं। वयं पठामः का स्त्रीलिंग में हम सब पढ़ती हैं। इन वाक्यों में भी वैसे ही जैसे त्वं मध्यम पुरुष एकवचन का कर्तापद है तो पठसि। युवां मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्तापद है तो पठथः। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद यूयं है तो पठथ। अहं उत्तम पुरुष एकवचन का कर्तापद है अतः पठामि। आवां उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्तापद है तो पठावः। वयं उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्तापद है अतः पठामः। अर्थात त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवां पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, यूयं पठथ तुम सब पढ़ते हो, अहं पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवां पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयं पठामः हम सब पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे लोक व्यवहार में इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे राम पढ़ता है, रामः पठति। श्याम पढ़ता है, श्यामः पठति। सूरज पढ़ता है, सूरजः पठति। गीता पढ़ती है, गीता पठति। सीता पढ़ती है, सीता पठति। ललिता पढ़ती है, ललिता पठति। वह वहाँ पढ़ता है, सः तत्र पठति। वे सब वहाँ नहीं पढ़ते हैं, ते तत्र न पठन्ति। तुम कहाँ पढ़ते हो, त्वं कुत्र पठसि तुम लोग क्या पढ़ते हो। यूयं किं पठथ हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं। वयम् अत्र न पठामः राम वहाँ नहीं पढ़ता है, रामः तत्र न पठति। वह खेलती है, सा खेलति। वे दोनों जाती हैं, ते गच्छतः वे सब खेलती हैं, ताः खेलन्ति तुम पढ़ती हो, त्वं पठसि मैं नहीं हंसता हूँ, अहं न हंसामि। अतः इस प्रकार से संस्कृत के पठ धातु का रूप हिंदी में प्रयोग होगा। अर्थात हिंदी के वाक्यों का अनुवाद पठ धातु के अनुसार। यदि पढ़ना क्रियापद का हो तो इसके अनुसार ही चलाएंगे। तो उसी प्रकार संस्कृत में खेल धातु का रूप, गच्छ धातु, गम धातु का रूप, लिख धातु का रूप आदि का भी प्रयोग ऐसे ही होगा। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।